अभी कुछ टाइम पहले जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, कॉकरोच जनता पार्टी, नीट पेपर लीक के एग्ज़ाम पर, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया, तो कुछ और उसके बाद अब जय नेल्फा भी सड़कों पर उतर आए हैं। ये देश तो मतलब कि अब आंदोलन मोड में चल रहा है, प्रोटेस्ट मोड में। इंटर कॉलेज के बच्चे है ना, छोटे छोटे बच्चे भी अपने स्कूलों में टीचर्स के लिए, बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल अभी हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे सिस्टम, देश की हर चीज़ में बदहाली है। हमारे देश के हाल ये बरसों से हैं, सदियों से बोलें तो ठीक है। अगर 1947 से पहले को छोड़ दें कि भाई 1947 से पहले तो अंग्रेज़ों का राज था, फिर मुग़लों का, तो वो अगर छोड़ दें, 1947 के बाद से जब अपने देश के लोगों की सरकार बनी, तो कांग्रेस ने 60-65 सालों तक राज किया, तो तब से इस देश के ऐसे ही हाल है। ठीक है ना। तो एजुकेशन सिस्टम पर ही अगर मैं बात करूं, तो मैंने भी इंटर कॉलेज से पढ़ा है, कक्षा 7 से लेकर के और कक्षा 12वीं तक। तो मेरी किस्मत अच्छी रही कि हम लोग एक ठीक ठाक टाउन में थे, जिसका ठीक ठाक नाम था। तो वहाँ पर जो इंटर कॉलेज था, उसकी उस समय ठीक ठाक उस इंटर कॉलेज की धाक थी, यहाँ तक कि टॉप 25 में, जो स्टेट के बोर्ड के 10th और 12th में टॉप 25 के नाम होते, तो 1-2 बच्चे उस इंटर कॉलेज से होते। तो मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैंने उस इंटर कॉलेज से पढ़ा है, क्योंकि हमारा घर वहीं पे है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे टीचर सही थे। हमारे टाइम पर भी इंटर कॉलेज में ऐसे टीचर होते थे कि जो क्लास में ढंग से नहीं पढ़ाते थे और ट्यूशन की फ़ीस दे करके बच्चों को फिर डिटेल में पढ़ाते थे। हमारे टाइम पर भी ऐसे टीचर थे। और जब मैं +2 की बात करूं, इंटरमीडिएट में, हमारे टाइम पर इंटरमीडिएट बोलते थे 11वीं 12वीं को, तो एक मैथमेटिक्स का घटिया लेक्चरर था। उसने पहले ही दिन ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि मेरी ओर से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। कक्षा 11वीं में हम लोग गए थे 10th पास आउट करके, उसने पहले ही दिन लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर चौक से कि मेरी ओर से तुम्हारा मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट है। कल को कोई मुझसे ये मत बोलना कि ये सर आपने ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसको मालूम था कि 11वीं से ही बच्चे ट्यूशन जाते हैं, किसी दूसरे के पास ट्यूशन पढ़ने को जाते हैं। तो मैं क्लास में अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। तो पढ़ाने को वो पढ़ाता, लेकिन ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए। ठीक है ना। तो हमारे टाइम पर भी ऐसे टीचर थे, और वो तो चूँकि मैंने बोला कि वो इंटर कॉलेज ठीक ठाक था, उसकी धाक थी, लेकिन जो बाकी के उसके आसपास के इंटर कॉलेज थे, उनकी हालत तो और भी बदहाल थी। जो आजकल के बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं कि पानी, टॉयलेट, ये सब होना चाहिए। तो हमारे टाइम पर टॉयलेट ये सब कुछ छोड़ो होता ही नहीं था। टीचर ही कोई ढंग का मिल जाए, या ढंग का छोड़ो कोई टीचर ही हो जाए, तो वो बहुत बड़ी बात होती। ये इंटर कॉलेज की बात है। और जब पीजी कॉलेज में आए, ठीक है, तो पीजी कॉलेज में तो हमने मोस्टली बिना टीचरों की पढ़ाई की है, केवल गाइड बुक रट करके। हमारे टाइम पर तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स भी रट्टा मार कर पास किया है। फिज़िक्स में जो लैब होती थी, ठीक है ना, उसकी जो रीडिंग होती थी, उस रीडिंग की टेबल को हम लोग याद करते थे। लैब होती थी, इक्विपमेंट होते थे ना, ढंग के टीचर होते थे, कभी इक्विपमेंट काम करते, कभी नहीं करते, ऐसा ही टाइम पास चलते रहता। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी रट्टे मार करके याद करके पास किए हैं, और फिज़िक्स में जो प्रैक्टिकल होता वो भी ऐसे रट्टा मार करके। तो पीजी कॉलेज की जैसे मैंने बात की, मैंने बीएससी किया था पीसीएम ग्रुप से, तो केमिस्ट्री के तो टीचर आते थे, कभी कभार केमिस्ट्री के टीचर आते थे, और आई थिंक केमिस्ट्री के टीचर लगभग आते ही थे। अब वो पढ़ाते क्या थे पता नहीं, है ना, पढ़ाते क्या थे वो पता नहीं।
पढ़ना तो अपनी ओर से ही है, लेकिन ये था कि हाँ भाई क्लास में जाते थे और वो कुछ ना कुछ बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। तो केमिस्ट्री के टीचर तो थोड़ा बहुत वो आते भी थे, बाकी के मैथमेटिक्स का टीचर तो हमारा प्रोफेसर तो हमारे पास पीजी कॉलेज में था ही नहीं। ठीक है, तो वहाँ के जो छात्र संघ के लोग थे, तो उन लोगों ने, एक बंदा था वहाँ पर, वो ट्यूशन पढ़ाता था, तो उससे बात की तो 1-2 महीने वो बंदा आया, उसके बाद से उसने भी छोड़ दिया, है ना। तो हम लोग फिर उसके बाद में 2-4 महीने ट्यूशन गए बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो मैथमेटिक्स का हमें प्रोफेसर मिला जब हम लोग बीएससी फाइनल ईयर में थे, वो भी क्या बोलते हैं केवल 2-3 महीने। तो जब मालूम पड़ा कि मैथमेटिक्स का प्रोफेसर आ गया है तो फिर हम लोग रेगुलर क्लास जाते, तब जा कर के समझ में आया कि ऐसे करके मैथमेटिक्स पढ़ी जाती है। ठीक है, फिज़िक्स की बात करूं तो फिज़िक्स के कुछ टीचर कभी कभी आते, बहुत बार नहीं आते। और एक वहाँ पर फिज़िक्स का ऐसा प्रोफेसर था जो 3 सालों में से केवल 2 बार हमारी क्लास में आया है। 3 साल में से केवल 2 बार हमारी क्लास में आया है। उसका सरनेम था नौटियाल। बीएससी 3 साल का होता है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। वो 3 सालों में से केवल 2 बार क्लास में आया, एक पर्चा लेकर के, और वो पर्चा में 8-10 लाइन उसने बोर्ड पर लिख दिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आएगा। अब वो क्या लिख रहा है, किस यूनिट का टॉपिक है वो, क्या उसका वो है, कुछ नहीं, उसने कॉपी पेस्ट किया और लिख दिया वो। और वो ऐसा गोगल काला चश्मा पहन के आता, डॉन बन के। ठीक है, तो आजकल के बच्चे लकी हैं, खुशनसीब हैं, भाग्यशाली हैं कि आज के टाइम में देखो, जो ये सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके चलते जो उनके नीचे के बच्चे हैं, जो अभी तक तो ये +2 वाले से ऊपर चल रहा था, अब जो कक्षा 6वीं से और +2 तक के बच्चे भी अब प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं, क्योंकि उनको भी अब एहसास हो गया ना कि हम भी ऐसे बेकार एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, बेसिक इंफ्रा नहीं है, बेसिक एमिनिटीज स्कूल में नहीं है। ठीक है, टीचर तक ढंग के नहीं हैं, और जो टीचर भी हैं वो नाम मात्र के होते हैं। अरे मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, हमने भी तो इसी देश से पढ़ाई की है। यहाँ पर टीचर केवल नाम टीचर होता है, 90% से ऊपर टीचर को लगभग कुछ नहीं आता है, क्योंकि हमारे देश में टीचिंग ही एक लास्ट ऑप्शन है ना। कोई ये बोले कि मुझे टीचर बनना है, वो लगभग नहीं के बराबर होता है। टीचिंग लाइन में मेनली जब कहीं पर नहीं हो पाता है तो अल्टीमेटली बीएड कर लेते हैं 2 साल का, और फिर टीचिंग लाइन में, है ना। तो 90% टीचर्स जो होते हैं उन्हें खुद अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ ढंग से पता होता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने भी ऐसे रट्टा मार के पास किया है, तो उन्हें कहाँ से आएगा। तो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दिपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका, इन सभी का देश के लोग, देश के बच्चे, इन तीनों का धन्यवाद अदा करना चाहिए। अभिजीत दिपके का कि इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया, उसके चलते जो जेन अल्फा जो बोल रहे हैं वो बच्चे भी अब अपने मांगों को लेकर के, वो बेसिक चीज़ है, उनकी मांग क्या है, वो मांग नहीं है उनकी, वो बेसिक चीज़ है कि जो हर स्कूल कॉलेज में होनी चाहिए। अच्छे टीचर्स होने चाहिए, बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए, अच्छे क्लास होने चाहिए, क्लास में डेस्क होनी चाहिए। चलो डेस्क नहीं है, नीचे पर ही दर्री पर बैठे, लेकिन अच्छी दर्री होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को तुम डेस्क मत दो, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी दर्री दो और अच्छे टीचर दो। ठीक है ना, डेस्क पे बाद में बात कर लेंगे, लेकिन टीचर अच्छे दो। नीचे दर्री पर बैठ करके ही अगर अच्छे टीचर मिल जाएं, अच्छे मार्क्स आ जाए, नौकरी लग जाए, तो फिर लाइफ बन जाएगी। ठीक है, तो एक तो बेसिक इंफ्रा स्कूलों में होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ टीचर्स अच्छे होने चाहिए, जो कॉम्पिटेंट हो, जिन्हें अपने सब्जेक्ट आते हों और पढ़ाना आता हो। तो सोशल मीडिया के चलते जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को देकर के ये बच्चे भी अब अपनी मांग को लेकर के इनमें अवेयरनेस आ गई है।
और बहुत वीडियो अब तो सब चीज़ सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाता है ना। तो ये जेन अल्फ़ा +2 तक के बच्चों के लिए भी ये ट्रिगर किया कि जब पीसफुल प्रोटेस्ट करके इस्तीफ़ा हो सकता है और सरकार झुक सकती है, तो क्यों हम लोग चुप रहें। और जो बच्चों ने जो नारा दिया था कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अपने बीच में से हम लोगों को चुनते हैं, सत्ता में भेजते हैं कि हमारे टैक्स का पैसा और देश में जितने भी रेवेन्यू ऑफ सोर्सेज हैं कि ये तुम संभालो, ठीक है, और उसके लिए देश और जनता के लिए काम करो। तो जो बच्चों ने जो नारा बना रखा है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, इसमें 100% सच्चाई है। तो बहुत समय बाद इस देश में कुछ पॉजिटिव हुआ है। इसके लिए अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका, ये तीनों ही इन तीनों का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ से पॉजिटिव चेंजेस सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में होने चाहिए।